अच्छा जी, इन द पास्ट भी हम देखते रहे हैं, ऑलमोस्ट हर किसी की हुकूमत के दौरान इस किस्म की चीज़ें हुई हैं, लेकिन किसने एक्शन लिया? तो लिहाजा लिप सर्विस इज़ वन थिंग, बहुत अच्छी बात है, वो भी कर ले, लेकिन एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक्शन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना भी। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, चीफ जस्टिस को धमकी देने के मामले पर हुकूमत इस दफ़ा काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दी, गुस्से में भी नज़र आई, बयानात के साथ साथ कुछ एक्शन भी नज़र आया, गिरफ्तारी मुकदमा भी हुआ। क्या ये इशारा समझा जाए कि अब इस ग्रुप के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, या किसी के भी साथ जो इस तरह के मामलात अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा? आपने दुरुस्त बात की है। असल में हुकूमत ने वाकई एक्शन लिया है और इस अंदाज में लिया है कि जिस तरह उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। गालिबन जब से हुकूमत आई है पहली दफ़ा एक ऐसा काम किया है जिससे उनको हर तरफ से पजीराई मिली है। और एक इसका सबब यह था कि हुकूमत इस केस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थी। वो इस तरह से कि पंजाब हुकूमत ने ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट का केस था उसके हवाले से उन्होंने कोई चीज़ें उसमें से हज़फ करने की दरख्वास्त की हुई थी। तो जो एतराज़ मजहबी हलकों से उठाया जा रहा था उसमें हुकूमत ऑलरेडी एक लीड रोल ले चुकी थी, और उस तनाज़ुर में अगर कोई इस तरह से थ्रेट इशू करता है तो ये बहुत डेंजरस है, और इस पर खामोशी वो भी बड़ी क्रिमिनल थी। अब ये नहीं है कि को पहले लोग हर दफ़ा बोल पड़ते हैं, लेकिन ये बोलना बहुत ज़रूरी था, इस पर एक्शन बहुत ज़रूरी था। हुकूमत ने एक्शन लिया है, बहुत अच्छा काम किया है। इससे एक मैसेज जाएगा कि हर बंदा अपनी अलग अलग अदालत नहीं लगा सकता। जो एक सिस्टम है, जब आप आइन को तस्लीम करते हैं तो आपको अदालतों को भी तस्लीम करना पड़ेगा, और आपका आइन भी इस्लामी है, तो ये चीज़ें अदालतों में हल तलब हैं, तो उसमें फिर हर बंदा को अपने लेवल पर जज नहीं बन सकता। अब क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि हुकूमत इस ग्रुप के हवाले से कोई आइंदा से कोई नरमी नहीं बरतेगी? मुझे नहीं आइडिया। जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि इस मामले में हुकूमत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थी तो उन्होंने एक्शन ले लिया, क्योंकि जो एक तहफ़्फ़ुज़ात मजहबी हलकों की तरफ से पाए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर, तो उस पर वो ऑलरेडी एक उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी फ़ाइल की हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उन तहफ़्फ़ुज़ात को काफ़ी हद तक एड्रेस भी कर दिया था। तो हुकूमत जो है, जो PMLN वाले हैं, ये तो ऑलरेडी एक वो समझते भी हैं कि TLP उनको अंडरमाइन करने के लिए या उनको कट डाउन करने के लिए बनाई गई थी। तो अगर उनकी ख्वाहिश हो तो वो तो हर तरह से एक्शन लेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस टाइम किस हद तक जा सकते हैं। तो चूँकि जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि इस केस में वो एक मजबूत पोजीशन पर थे, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने उस पर रिएक्ट भी किया, और ये बहुत ज़रूरी था ऐसा करना, और उन्होंने किया। चले, हम एक्शन की बात कर रहे हैं और इस पूरे मामले में ये भी नज़र आ रहा है कि रियासत और हुकूमत तो कुछ करें ही, लेकिन एक बड़ी माशरती तब्दीली की ज़रूरत भी है। अब ये माशरती तब्दीली कहाँ से आएगी, और क्या उलमा से या सियासी कायदीन से ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है? सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक चीज़ जो देखने में आई है वो ये है कि बहुत सारे लोग एक पॉपुलर पोजीशन लेना चाहते हैं। अगर उन्हें लगे कि किसी जगह पर एक जो हकायक है वो उससे हट कर हैं तो उस पर वो खड़े नहीं होते, लेकिन अगर कहीं उन्हें कोई एक अपनी सियासत चमकाने का मौका मिले तो उससे वो बाज नहीं आते। ये इंतहा दर्जे की बददियानती है। ये दो मुख्तलिफ सियासी या जो बाकी ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, वो भी करते हैं। अब जो ये मौजूदा केस है जिधर से ये मामला शुरू हुआ, आपने नोट किया होगा कि इसमें जो बहुत सारे मकातबे फ़िक्र के उलमा, बल्कि उनके जो फोरम हैं, उनको बाकायदा कहा गया था कि आप इस मामले में अपनी तजावीज़ दें। आपको अगर कोई एतराज़ है, अपना कोई इनपुट दें कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ाइनल एक अदालत है, तो उधर से जो फ़ैसला है तो उस पर हम आगे चीज़ें देख सकें। लेकिन मजाल है कि किसी ने उधर बात की हो, अदालत के पास नहीं गए। और ये बात आपने नोट की होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दी थी उसमें उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया कि जब हमने इन सब से इनपुट मांगा था तो ये लोग हमें इनपुट नहीं दे रहे थे। बाद में बातें करने वाले बहुत सारे आ जाते हैं, और या जो बातें नहीं करते वो किसी एक अगर ग्रुप
इस सारी सिचुएशन को कैपिटलाइज करना चाहे तो बाकी खामोशी इख्तियार करते हैं, और ये ऐसी खामोशी बड़ी बुज़दिलाना हरकत है और ये बड़ा एक क्रिमिनल एक्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा को गलत बात भी सोसाइटी में फैलाना चाहे या कुछ चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना चाहे, तो दूसरे जो हैं वो जब खामोशी इख्तियार करते हैं तो उनका रवैया उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और उसको वो नाकाबिल माफ़ी भी होता है। शुक्रिया आपका चीमा साहब, थैंक यू। यही है कि खौफ बहुत ज़्यादा है और ऑब्वियसली अगर कोई बहुत पूरी दुनिया कंडेम करना भी चाहे तो आपको अगर या तो कोई बैकिंग हो, कोई हिफाजत हो, पता हो कि फ़ाइन अगर हम कुछ भी बोलें और सही चीज़ को अगर हम कंडेम कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई खड़ा है, हमारी कोई बैकिंग भी है, हमारी हिफाजत भी होगी, लेकिन ये नज़र नहीं आता। और पैदर पे ऐसे वाक़यात हो गए हैं कि लोग सच बोलने से गुरेज करते हैं, लोग हक़ाइक़ बयान करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि कोई और शख्स जो किसी और जगह पे, किसी और मकाम में या उनकी अपनी विसिनिटी में बैठा हुआ है, उसे बस महसूस हो गया या उसको किसी ने कान में ये डाल दिया कि इसने गलत बात की है, तो वो कुछ नहीं देखेगा, वो आके सीधा वार कर देगा। इसलिए लोग डरते हैं। और ऐसे वाक़ये इतने ज़्यादा हैं कि ऑब्वियसली उसके बाद वो बात सारी वहीं आ गई कि जब तक कोई स्टांस नहीं लिया जाएगा, कोई सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, कोई एक्शन, कोई टेंजिबल एक्शन नहीं होगा, तो तब तक माशरती एक चेंज को मतलब सरसरी गुफ्तगू में हम कहते थे ना रियासती रिट, इस मामले में एक्चुअली सही मानों में जब तक रियासत की रिट कायम नहीं होगी, जब तक ये रियासत तय ना करेगी, जुर्रत कैसे हुई किसी की कि कोई उठ के किसी के खिलाफ इस तरह के बयानात और धमकियां दे दे और ऐलानात करे। 15 साल में देख ले कितने मौके आए जब ये बावर किया जा सकता था रियासत की तरफ से कि हम कोई इस किस्म की एडवेंचरिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन क्या हुआ फिर? तो अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए आवाम से? ऑब्वियसली आवाम तो फिर चुप हो जाएगी ना, किसने प्रोटेस्ट करना है। In any case, this is how it is.